तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हम अभी सीबीएसई ऑफिस के बाहर खड़े हैं और सीबीएसई ऑफिस के बाहर हम खड़े हैं। एक आज न्यूज़ आने वाली है हमारी, देखते हैं क्या न्यूज़ आया है। तो भैया सीबीएसई ऑफिस के अंदर से एक खबर आई है तुरंत जो कि 10th और 12th वाले बच्चों हैं उनका जो एग्जाम है वो टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया गया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जो भी हमारे 11th और 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ है। हेलो, 11th और 9th वाले के लिए क्या न्यूज़ था? कोई न्यूज़ नहीं, मतलब ऐसे नील बटा सन्नाटा। हाँ, तो 11th और 9th वालों के लिए कोई न्यूज़ नहीं है। सीबीएसई ने आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहा है, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो भैया इसका सीधा मतलब है कि अब आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। जाइए और अपनी पढ़ाई चालू कीजिए और इन सब फालतू चीज़ों में ना पड़े रहिए और अपनी जो पढ़ाई है उसको उसी स्पीड से मेंटेन रखिए। अरे यार, उतना दिन हो गया, सीबीएसई अपडेट आ ही नहीं रहा है कुछ भी। पूरा चैनल का धंधा डाउन है। किसका कॉल है? हेलो, हाँ, क्या सीबीएसई ने एक नया अपडेट रिलीज किया है? क्या अपडेट है? और 9th और 11th वालों के लिए कुछ नहीं। तो हाँ बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो कि 11th और 9th वालों के लिए सीबीएसई ने कुछ भी नहीं किया है और हम जो है 11th और 9th वाले बच्चों के लिए लड़ेंगे। लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लेना, हर जगह फॉलो कर लेना और ये हैशटैग आप लोग ट्विटर पे दबा के डालना, ठीक है? चलो गाइस, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग वीडियो को फैलाते रहो और व्यूज देते रहो, मजा आ जाता है। चलो भाई, एक नए कंटेंट का जुगाड़ हो गया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब आराम से 1 महीने तक मस्त अपडेट डालो, मस्त फालतू चीज़ें बताओ कि अरे भाई तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। बच्चों का एकदम दबा के काटो और उसके बाद भैया एक फॉर्च्यूनर तो इस महीने मुझे लेनी ही लेनी है। चलो कोई बात नहीं। अरे वाह, बच्चों लोगों के कमेंट देखो भाई, सब लोग बोल रहे हैं कि 11th और 9th वालों के लिए कोई नहीं लड़ रहा, सिर्फ आप लड़ रहे हो भैया। ओ माई गॉड। चलो फिर से एक वीडियो बनाते हैं। तो गाइज 11th और 9th वालों के लिए एक बहुत ही भयंकर अपडेट आई है सीबीएसई की तरफ से। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग बस लाइक करते रहिए, सुपर चैट भेजते रहिए। मैं आपको तुरंत बता रहा हूं यार क्या अपडेट है। रुक जाइए। गाइज सीबीएसई की तरफ से यही अपडेट आई है कि 11th और 9th के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। धन्यवाद। इस स्ट्रीम को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों में फैलाइए, क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हर बार। ऐसे मत बोलो, वो जो भैया हैं सीबीएसई अपडेट वाले, वो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो सीबीएसई ऑफिस गए थे, हमने उनका स्ट्रीम देखा था। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ही रमेश पोखरियाल को रिज़ाइन करवाया है। ओ माय गॉड, वो भैया बहुत अच्छे हैं। मैं उन्हीं को सपोर्ट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ। ये लोग जो सही न्यूज़ देते हैं वो लोग तो बस पागल है। कौन है कैफेपीडिया भाई? क्या बोल रहा है वो? उसको मॉक कर रहा है। रुको, उसको 10 गाली लिख के आता हूँ। पापा जल्दी दूध दे दो, दूध पी के मुझे गाली भी लिखने जाना है। हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम टू कैफेपीडिया। तो भैया पुराने सेटअप पे वापस आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों को आज चीजें समझानी है, स्ट्रैटेजी समझानी है। तो इसी वजह से ये वाली वीडियो जो है ये थोड़ी सी ओल्ड स्कूल यानी कि पुराने टाइप से हो रही है। वन मोर थिंग यार, इंपॉर्टेंटली, पहले जो आपने स्किट देखा ये किसी को भी ऑफेंड करने के लिए नहीं था, और अगर हो जाते हैं तो ठीक है ना भाई, क्या हो गया? तो चलो अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th वालों के लिए 5 मंथ स्ट्रैटेजी पे। सारे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए, यार डरो मत, ठीक है? सारे स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए है। एंड तुम लोगों का रिजल्ट कब आएगा, क्या आएगा, इस पे नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उससे जल्दी ड्रॉप हो जाएगा। तो फटाफट लाइक जरूर से कर देना, थैंक यू सो मच। और चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस क्लास 11 जो है ना, ये क्लास 11th का ना एक अलग ही ट्विस्ट है, एक अलग ही स्वाद है। क्यों मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं? क्योंकि क्लास 11 इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग योर बेस। जितना स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करा उतना बढ़िया आगे फ्यूचर होगा। कैसे? तो ये चीज मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। देखो यार, क्लास 11th इज बेसिकली द बेस फॉर क्लास 12th, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम चाहो तो क्लास 12th वाले बच्चों से पूछ सकते हो, वो लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर फेस कर रहे हैं। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी कि क्लास 11th में अगर कुछ नहीं पढ़ा तो क्लास 12th में क्या करे, तो तुम उसका व्यूज देख के ही समझ सकते हो भैया कि कितने वैसे लोग हैं। अगर तुम्हें उस कैटेगरी में नहीं जाना है तो बेसिकली तुम्हें क्लास 11 में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब सिंपल सी चीज है यार, लोग बोलते हैं कि क्लास 11 भैया एक चैप्टर को कंप्लीट करने में महीनों लग जाते हैं, और ये बात मैं टोटली अग्री करता हूं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में जनरली बच्चों को ज्यादा टाइम लगता है कंप्लीट करने में, क्लास 12th में बहुत कम टाइम लगता है कंप्लीट करने में। उसका मेन रीजन ये है कि क्लास 11th इज ऑल अबाउट योर बेस। तुम्हारा बेस क्रिएट हो रहा है तो भैया बेस क्रिएट होने में समय तो लगता ही है। बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यार यहां पर 2 तरह के बच्चे हैं। एक ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ लिया, क्लास 11th स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर, तुम्हारा जो मन है भाई तुम वहां से करो, तुम्हारा तुम पे है बिल्कुल।
तो ये चीज है यार। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मेनली वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बात करने, सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, उसके लिए हम लोग अभी आगे प्रस्थान करने वाले हैं। हालांकि अगर किसी भी कैटेगरी के बच्चों पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे वीडियो को पूरा देखो। तो यार आप सभी में से जितने भी बच्चे हैं जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो इस चीज को एकदम ध्यान से सुनना, तुम्हारे भाई का पर्सनल सजेशन है, इस चीज को एकदम दिमाग में रखना। पिछली बार काफी लोगों ने मेरे पर्सनल सजेशन को लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर इट, तो तुम लोग भी बहुत ही ध्यान से सुनो। देखो यार, अनअकैडमी तुम लोगों के लिए एक बहुत ही नया बैच लॉन्च किया है क्लास 11th के लिए, यानी कि एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। ध्यान से सुनना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच लेवल से पढ़ाया जाएगा और टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा तुम्हारे ये न्यू बैच के थ्रू, जिस बैच का नाम है Merge Class 11th Batch for JEE Mains and Advanced 2023, which is going to start from 14th of July। देखो 14 जुलाई से तुम लोग का ये बैच स्टार्ट हो रहा है यार, आज से 2 दिन तुम्हारे पास बाकी है और ये बैच तब से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यार, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, इस बैच के जो टीचर है तुम किसी से भी पता कर लो, इनसे टॉप टीचर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे अनअकैडमी पे, और दीज आर द मोस्ट टॉप टीचर्स, इसलिए ये मोस्ट टॉप बैच है फॉर क्लास 11th स्टूडेंट। तो यार ये बेस्ट टाइम है इस बैच में एनरोल करने का। इसका मेन रीजन ये है यार, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही बड़ा वाला ऑफर चल रहा है, और सबसे बेस्ट ऑफर अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, जो कि अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का लेते हो यार, तो तुमको उस पे फ्री मटेरियल्स मिलेंगे इन एजुकेटर्स के द्वारा बनाए हुए, जो कि एकदम फ्री मटेरियल्स है, वो तुम्हारे घर पे डिलीवर किए जाएंगे। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यार, तुम लोगों को पीडीएंस 10 कोड यूज करके 10% ऑफ मिलेगा ऑन आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं और आइकॉनिक के भी प्राइसेस बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं। तुम सभी लोगों के लिए ऑफर है और ये ऑफर भी सिर्फ 16 जुलाई तक है। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड यार, तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा के टैग कर दो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा रिलेटेड टू अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो गाइस सिंपल सी बात है यार, अगर 5 मंथ्स की बात हो रही है कि 5 मंथ्स में पढ़ाई करनी है, तो वहां पर एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगता है। क्या? ध्यान से सुनना। अब देखो, अगर तुम्हें कभी भी क्लास 11th के लिए रेडी अप होना है, अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो तुम्हारे पास रेडी अप होने के लिए तुम्हें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहली चीज है यार मेकिंग योर नोट्स, सेकंड चीज इज सेलेक्टिंग द बुक्स एंड थर्ड चीज इज टीचर्स और मेंटर्स। ठीक है, अभी देखो, अगर तुम्हें इन तीनों में से किसी पे भी आइडिया चाहिए, तुम्हें बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। स्पेशली मैं एक चीज बता दूं, नोट से रिलेटेड तुम्हें साइंस के सारे सब्जेक्ट, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट और साथ ही में तुम्हें आर्ट्स के यानी कि ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखे हैं। बेस्ट चैनल्स कौन से यूट्यूब पे वो भी प्रोवाइड करा रखे हैं। और अगर तुम्हें एक पर्सनल मेंटर चाहिए, तो भैया अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में तुम्हें एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, जो 24/7 तुम्हारी डाउट सॉल्विंग करेगा। प्लग इन नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके अलावा अगर बुक्स की बात करें यार, तो बुक्स भी बता रखे हैं मैंने कि तुम्हें कौन सी यूज करने। तो इफ यू कम फ्रॉम द कैटेगरी जिसने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है, तो ये सारे गाइड्स मैंने बना रखे हैं, जो कि जिसका सारा लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आई बटन में डाल दूंगा, वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो यार। बट दीज थिंग्स आर वेरी इजी एंड रेडी टू गो पैकेज, जो कि मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं, ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगली चीज की बात करें यार, तो 5 मंथ की अगर हम लोग बात करें, तो इज दिस इनफ? 5 मंथ क्या सच में इनफ होते हैं? तो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अगर हम लोग 5 मंथ्स को ब्रेक डाउन करते हैं यार, अगर उसमें से हॉलीडेज और संडेज हटा भी देते हैं यार, तो हमारे पास 5 मंथ्स अप्रॉक्स रखेंगे यार हम लोग, तो हम लोगों के पास लगभग 120 to 130 डेज है। 20 दिन मैंने हटा दिए तुम्हारे लिए भाई, तुम्हारे भैया की शादी, चाचा की शादी, नहीं चाचा की शादी हो सकती है, प्रैक्टिकल है, तो ये चीज है। ठीक है, अब 120 दिन में करना इज काइंडा डिफिकल्ट एंड काइंडा इजी, दोनों तरफ से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 120 दिन में करना है भैया, तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी है भैया कि मेरे पास एक ही सब्जेक्ट है कि भैया मैं उसको रगड़ रहा हूं। नहीं भाई, तुम्हारे पास नहीं भी होंगे तो लगभग 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे, या फिर हो सकता है 4 मेन सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर तुम पीसीएमबी वाले बच्चे हो तो देखो यार, ध्यान से सुनना, 120 डेज इनफ कैसे है? सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि तुम्हें जो तुम्हारा सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एक प्लानर जरूर बनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने प्लानर दे रखा है, बट बीइंग ऑनेस्ट यार, वो प्लानर तुम लोगों को तभी काम आएगा जब तुम लोगों ने उस समय से स्टार्ट किया था। अगर अभी से स्टार्ट करना है यार, तो वो प्लानर तुम लोगों को अभी खुद से बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाओगे वो मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम सीबीएसई के साइट पे जाओगे यार, या कोई भी बुक उठाओगे, लेट सपोज तुमने आरएस अग्रवाल उठा लिया, या लेट सपोज तुमने कोई और बुक उठा लिया, या कोई सिलेबस उठा लिया यार, तो हर चैप्टर के बगल में ना नंबर ऑफ पीरियड्स लिखे होते हैं। ध्यान से याद करो, 6 पीरियड, 7 पीरियड्स, 8 पीरियड्स, 12 पीरियड्स। बस ये क्या करो कि उतने जो नंबर ऑफ पीरियड्स है उसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट करो। पहली चीज तो जो नंबर ऑफ आवर्स आएंगे मेरे भाई, उतना ही आवर तुम्हें उस चैप्टर को पढ़ने में देना है। पढ़ने में देने का मतलब क्या है कि उसकी स्टडी में, प्रैक्टिस नहीं, उसमें प्रैक्टिस काउंट नहीं होगा, उसमें कंसेप्ट समझने में, उसमें जो चीजें लिखी गई है उसको समझने में, उसमें तुम्हें देना है। ठीक है, मैथ्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, या फिर अकाउंटेंसी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या होगा यार कि जो चीजें तुम पढ़ रहे हो वो चीजों को तुम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली तुम्हारा स्टडी टाइम और तुम्हारा प्रैक्टिस टाइम एक ही हो जाता है, मतलब सेम हो जाता है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है यार, या फिर आर्ट्स में ही ले लो,
वो सारे में तुम्हें पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा थ्योरेटिकल बेस पे, फिर उसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने में अलग टाइम देना पड़ेगा, या फिर अगर उसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है, कुछ ट्रिकी थ्योरीज है, तो उनको सॉल्व करने में टाइम देना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होगा यार, वहां पर तुम लोगों को जो है थोड़ा सा अलग से प्रैक्टिस का टाइम देना पड़ेगा। टाइम टेबल कैसे बनाना है, ये सारी चीजें बता रखी है यार, तुम वीडियोस चेक करो ना यार, तुम्हारे लिए तो बना रखी है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में A to Z मैं डाल दूंगा। इसके अलावा मैं बता देता हूं हाउ टू डू। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, 5 मंथ्स का कंसेप्ट है, 120 डेज है, और 120 डेज में चीजों को निपटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। बीइंग ऑनेस्ट 120-130 डेज में चीजों को निपटाने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि 10th और 11th का लेवल पूरा एकदम ऐसे जमीन आसमान वाला चेंज आ गया है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो अभी एक जादू होगा और मैं तुम्हें बताता हूं कि हम लोग एक्चुअली में करने कैसे वाले हैं। अब देखो यार, पढ़ने के समय ना हम लोगों को सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है नोट्स वगैरह, ये सब मटेरियल्स वगैरह हम लोगों को देखने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप नोट्स अपने से प्रेफरेंस से बनाओगे यार तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा बेनिफिशियल होगा और तुम लोगों की ज्यादा मदद करेगा। बट इन द केस मान लो अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर यानी कि 5 महीने हम लोग लेके चल रहे हैं हमारे कवर अप करने के लिए। व्हाई आई हैव नॉट काउंटेड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि मैंने इसको रखा है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो जल्दी 12th स्टार्ट करना तो वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो यार, इसके अलावा अगर तुम 12th स्टार्ट करना जल्दी नहीं चाहते हो, फिर भी तुम्हारे पास लेफ्ट रहेंगे 4 महीने, जिसमें कि एक चीज हो सकता है कि मान लो तुमने 5 मंथ्स में कंप्लीट नहीं करा तो थोड़ा आगे पीछे होगा, तो तुम मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मंथ्स, बट ट्राई करना कि आगे पीछे ना ही हो। अगर जुलाई की बात करें यार, ऑन एन एवरेज अगर मैंने एक चीज देखी, मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स उठाए हैं और ऑन एन एवरेज हमारे पास जो नंबर ऑफ चैप्टर्स है यार हर एक सब्जेक्ट में वो है 15 चैप्टर्स, ठीक है। किसी में 16 थे, किसी में 14 थे, तो मैंने ओवरऑल को ऑन एन एवरेज रखा है 15 चैप्टर। नाउ सबसे पहली चीज है, तुम बोलोगे कि भैया अगर आप 15 चैप्टर को चाहो तो 3-3 में बांट दो भैया, सब में 3-3 चैप्टर हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल तुम्हें क्लियर करना चाहूंगा यार, हमारे पास 3-3 चैप्टर सिर्फ नहीं होंगे। अगर हम लोग देखेंगे हमारे सारे सब्जेक्ट को लेके तो अप्रोक्स 9 to 12 चैप्टर्स हमें हर एक महीने में करने पड़ेंगे। और अगर एक चैप्टर की भी ड्यूरेशन लेके चले अगर 5 दिन भी, और उस हिसाब से अगर 9 to 12 चैप्टर्स लेके चलेंगे भैया, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है एक महीने में होने की। तो इसी वजह से मैं तुम्हें कहता हूं, एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है भैया जिंदगी में, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। और ये किसी एजुकेटर ने नहीं बनाया था, ये भैया ब्रिटिश यूज करते थे, ठीक है। इससे पहले कि तुम नीचे कमेंट कर लो कि भैया डिवाइड एंड रूल तो मैंने कहीं से सीख रखा है, भाई ये ब्रिटिश यूज करते थे, सब उस समझ रहे हो ना, इतना बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो सिंपल सी चीज है, डिवाइड एंड रूल में क्या होगा कंसेप्ट देखो। सबसे पहली चीज 1 वीक, एक वीक में कभी भी ये मत करो कि एक सब्जेक्ट को ही रगड़ रहे हैं या फिर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं। इफ यू हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक चीज हमेशा ट्राई किया करो, मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर सॉल्विंग कर रहे हैं मैथ्स में 30 क्वेश्चन बनाने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो उस केस में एक ऐसा मैथ्स हमारा सब्जेक्ट रहेगा जो कि हमेशा रहेगा, यानी कि हर एक दिन रहेगा, ठीक है। एक टाइम निकाल लो अपना शाम के समय का, मान लो 7 से 10 वाला टाइम, जिसमें सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं भैया, उस समय कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अपना एक जो भी प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, मैथ्स, कुछ भी है, उसको हमेशा डेली प्रायोरिटी पे रखना है। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है यार हमारे पास, उन सभी सब्जेक्ट को हम लोग बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर वीक। मान लो एक को MWF कर लिया, एक को TTS कर लिया, ठीक है। संडे रिवीजन डे होता है, हमेशा याद रखना, MWF TTS कर लिया। तो उस प्रकार से अगर देखोगे ना, एक महीने में 8 to 9 चैप्टर्स तुम्हारे करना थोड़ा सा आसान पड़ सकता है, बिकॉज वहां पर क्या एक फायदा है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे पास एक अल्टरनेटिव पैटर्न होगा। देखो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, वो टोटली डिपेंड करता है तुम्हारे पैटर्न पे और कितना ज्यादा तुम अपना एफर्ट लगा सकते हो। तुम्हें पता है 5 मंथ्स में अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो विदाउट एफर्ट और विदाउट रशिंग वो नहीं होगा, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा। लेकिन अगर तुम करना चाहते हो यार तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। मैं तुम्हें कुछ ईजी चीजें बताना चाहूंगा अपने एंड से। सबसे पहले तुम इन सभी में YouTube वीडियोस का सहारा ले सकते हो या फिर किसी भी एक बैच के साथ सहारा ले सकते हो। ये तो बहुत ही इजीएस्ट ऑप्शन हुआ तुम्हारे 5 महीने में कंप्लीट करने का। लेकिन इन केस अगर तुम इसमें भी नहीं लेना चाहते हो यार, तो इफ यू आर फ्रॉम फिजिक्स और इफ यू आर फ्रॉम केमिस्ट्री और ऐसी कुछ सब्जेक्ट्स है, तो YouTube पे डिफरेंट तुम्हें टारगेट दिखेंगे या फिर प्लेज दिखेंगे 20 दिन के, जिसमें 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां पर मैंने इन सभी के अलग अलग जब स्ट्रैटेजी बनाई थी सारी सब्जेक्ट की, तो वहां पर मैंने एक चीज बोला था तुम्हें कि इसको किस तरीके से, इसके शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, इसीलिए मैं तुम्हें वो देखने बोल रहा हूं कि किस तरीके से हो सकते हैं। तो इसी तरीके से जो होल ओवरऑल समरी वाली वीडियो मैंने बताई थी, वो सब वीडियोस देख के तुम एक रिवीजन पैटर्न अपना सकते हो। एक सिंपल वर्ड्स में कहूं यार तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो हमारा टारगेट होगा वो बेसिकली हमारे पैटर्न पे ही होगा कि किस पैटर्न से चल रहे हैं। सबसे पहले तुम्हारा जो वर्क है यार इज टू गो एंड मेक अ प्लानर। अपना एक क्या करो, एक अपना एक कॉपी ले लो जिसमें अपने अलग अलग मंथ्स बांट दो, अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स बांट दो। मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। तो यार जो सबसे बेस्ट चीज मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूं इज टू मेक अ प्लानर, और प्लानर बनाने का तरीका भी मैं तुम्हें बता सकता हूं यहीं पर प्रैक्टिकली। एक ऐसा मैंने क्या किया भैया, एक ऐसा चार्ट पेपर उठा लो, ठीक है।
सबसे बेस्ट कहूंगा यार, 5 रुपए की मार्केट में तुम्हें चार्ट पेपर मिल जाएगी, किसी भी कलर की उठा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, एक चार्ट पेपर उठाओ अपने रूम में लगाने के लिए, तुम्हारे माता पिता भी खुश होंगे यार, जो फैक्ट है। तो ऐसे लगा लो, ठीक है। अब क्या करो, इसमें तुम ऐसे बांट लो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। मैंने पिछले बार में अक्टूबर गायब किया क्या? नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, हमारा 5 मंथ बट गया है। अब इसमें क्या करो यार, इसमें मेन अपना डाइवर्जन करो, कितना? 30 डेज का एक डाइवर्जन दे दो इसमें। ठीक है, एक बड़ा चार्ट पे पढ़ लो, उसको ऐसे वर्टिकली रखना तो तुमको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। उसको ऐसे 30 डेज का एक डाइवर्जन दे दो। अब इसमें किस प्रकार से कौन चैप्टर किस डे पे बैठाने हैं, कौन चैप्टर किस डे पे नहीं बैठाने, ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। और ये तभी डिसाइड कर पाओगे जब तुम वो वाला देखोगे जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स करके लिखा रहता है, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एक चैप्टर को कितनी आवर्स देने हैं। सबसे पहले एक दिन में, या फिर अगर मान लो कि एक चैप्टर की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए तुमको डे टारगेट देना पड़ेगा, वीक टारगेट नहीं। डे टारगेट कैसे दिया जाएगा? नंबर ऑफ आवर्स पे दिया जाएगा। मान लो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, अगर उसकी थ्योरी पढ़ने में हमें 12 घंटे लग रहे हैं, तो अगर प्रत्येक दिन का 2 घंटा लेंगे तो 6 दिन लगेंगे उस चैप्टर में, राइट? यस, तो वो हो गया हमारा डे टारगेट। ठीक है, अब वीकली टारगेट में क्या होगा? तो वीकली टारगेट में ऐसे डालेंगे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर को इस वीक में पूरा खत्म करना है, या आधा खत्म करना है, या 25% खत्म करना है, और इस प्रकार से इस चीज को बांटेंगे। एक चीज मैं तुम्हें सिंपल बताता हूं यार, पर सब्जेक्ट का मिनिमम 2 चैप्टर 1 महीने में कंप्लीट करने का तुम्हें टारगेट रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है सारे बच्चे अभी नीचे कमेंट करने वाले, तुम देख भी सकते हो, बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि भैया ये चीज तो मैं भी समझ जाता, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, 11-12 में टोटली क्या है भाई, 11-12 में अगर तुम्हें सच में कम समय में करना है तो तुम बिना रश किए कोई उपाय ही नहीं है यार। तुम बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते करोगे तो तुम्हें 1 साल क्या 2 साल भी लग सकते हैं 11th करने के लिए, बट तुम्हें यहां पर थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। अगर तुमने कर रखा है स्टार्ट तो तुम्हारा मोमेंटम अभी तक पकड़ा गया होगा और तुम एक्चुअली में उस चीज को कैचअप कर पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। तो जो भी हमारे मन से यार, उसको हम लोग इस चार्ट पेपर के थ्रू बांटेंगे प्लानर में, ठीक है। और सबसे मेन चीज, जैसे जैसे दिन खत्म होते जाएंगे, मान लो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक टारगेट लिया था जुलाई 1 का, ठीक है। क्या टारगेट लिया था कि आज जो है मैं वेक्टर पढ़ने वाला हूं फिजिक्स से। आज केमिस्ट्री में लेट सपोज मैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री अगर कोई चैप्टर है तो, मतलब समझ रहे हो ना, समझा रहा हूं। और मैथ्स में मान लो मैंने आज पर्टिकुलर देख लिया कि आज ट्रिगोनोमेट्री करना है, तो ये 3 चीज का कितना परसेंट करना है ये तुम्हें यहां पर बांटना पड़ेगा। 1 जुलाई की अगर बात कर रहे हैं, यानी कि मान लो 13 जुलाई से स्टार्ट करने वाले, तो 13 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कितनी चीज करनी थी उसको सीधा ऐसे कट करना करके, ठीक है। जब तुम्हारे ऐसे कट्स लगने लगेंगे ना भैया उस चार्ट पेपर में, तो इतनी लेवल की सेटिस्फैक्शन आएगी भैया कि दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारे अंदर से एक्साइटमेंट आएगी कि अगर जल्दी जल्दी सारे कट कर देता हूं, ठीक है, और उसीलिए तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा। इसीलिए मैं एक ऐसा प्लानर बनाने बोल रहा हूं। अगर तुम ऐसा प्लानर बनाते हो तो उसका एक फोटो लेके स्टोरी पे लगा के मुझे टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पे @RITU_RRAJ टैग जरूर करना। मैं देखना चाहता हूं भैया कितनों ने ऐसा प्लानर बनाया है, एंड आई विल शेयर योर प्लानर ऑन माई स्टोरी टू, ठीक है। तो ये चीज कर देना, ठीक है। नाउ इफ यू आर रेडी फॉर दिस 5 मंथ्स टारगेट, इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन मी इन दिस मूवमेंट, देन एक चीज याद रखना, नीचे कमेंट जरूर करना कि आई एम रेडी फॉर दिस 5 मंथ टारगेट। और अब मेरे फोड़ने का समय आ गया भैया, मैं फोड़ के दिखाऊंगा। नीचे कमेंट जरूर करना, देखते हैं क्लास 11th के कितने बच्चे इस चीज के लिए एक्चुअली में तैयार है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। यार काफी धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी। एंड यस, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।